Good morning, children. Welcome to the class. We were discussing about the sectors of Indian economy, and let me revise once again what we have read till now. We basically discussed the three sectors of Indian economy. We knew about the definition of these three sectors. We understand the difference between these three sectors, as well as we understood how these all three sectors are interdependent on each other. Last day we were discussing about the tertiary sector. In tertiary sector, we discussed that how this tertiary sector is growing well through the time. टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हाई है, लोग अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। आज के डेट में टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कई सारे लोग टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि कुछ ऐसे टर्सरी सेक्टर के पीपल हैं जो कि डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, राइट? या फिर दे आर अर्निंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, राइट? इट मीन्स दैट टर्सरी सेक्टर में कुछ लोग अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं। So look at this picture. In this picture you will find there are three people. I mentioned actually there are lots of people, but मैंने तीन लोगों को ही मेंशन किया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये कॉल सेंटर है, ये रिक्शा पुलर है, और ये स्ट्रीट वेंडर है। अगर आप देखो इन तीनों लोगों को, अगर हम रिक्शा पुलर की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच दे आर अर्निंग डे बाय डे? एक दिन में वो कितना अर्न कर सकते होंगे? आई थिंक they are earning not more than 300 rupees. Now the question is ki, is it sufficient amount to feed their family? 300 रुपए में क्या वो अच्छे तरीके से अपने फैमिली को चला सकते? नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, these are the street vendor. They are moving from place to place the whole day, and in the evening they are earning very few amount of money, right? So this street vendor is also in service sector. ये भी क्या कर रहा है? दूसरे को सर्विस दे रहा है, घर पे जाके सब्जी पहुंचा रहा है, राइट और नॉट? ये भी बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो लोग भी जो एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। कॉल सेंटर में जाओ, आपको 8000 रुपीज की जॉब मिलेगी। सो डू यू थिंक दैट 8000 रुपीज सफिशिएंट फॉर दिस एजुकेटेड पीपल? So it means that some sections of the tertiary sector is not earning very good amount of money, right? Now, moving to the next slide. अब हम इस स्लाइड में क्या देखने वाले हैं? We are going to compare the GDP as well as the employment. So what is GDP? You know about it. GDP का मतलब होता है total production. So अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल इन डेटा कितना होता है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, नंबर नहीं बताऊंगा, जस्ट सिंपली आपको सिर्फ एनालाइज करना है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। सो इस दो ग्राफ, यहाँ पर देखो दो ग्राफ दिए, राइट? दो बार चार्ट दिया हुआ है। पहले वाले में देखो, दिस इज ऑफ 1973 एंड दिस इज ऑफ 2013 एंड 14, राइट? यहाँ पर तीन अलग अलग कलर दिए, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन यू कैन सी हियर इन 1973-74 द प्रोडक्शन इन प्राइमरी सेक्टर वाज वेरी हाई, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40%, राइट? बट इन 2013-14 इट रिड्यूस टू द 14%, ठीक है? पहले 40% होता था, अभी 14% हो गया। सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, राइट? अगर हम परसेंटेज में बात करें, टर्सरी सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का रिडक्शन हुआ है, राइट? ओके। दूसरे ग्राफ चार्ट में ये शो किया गया है एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग सेकेंडरी में, कितने लोग टर्सरी सेक्टर में। तो 72-73 में 74% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटी। ज्यादातर लोग किसमें काम करते थे? प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते थे। Only 11% people were working in secondary and 15% people were working in tertiary sector, right? But nowadays
ओनली 49% पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, 74 से ये रिड्यूस हो गया। वाइल एट द सेम टाइम सेकेंडरी में जो है एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ गया है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज की डेट में अगर आप देखो अगर हम 1973 की अगर हम बात करें तो उस समय 74% पीपल वर वर्किंग एंड दे वर अर्निंग 40 रुपीज, मान लेते हैं हम इसको रुपीज में ही मान लेते हैं। 74 लोग मिलकर कितना अर्न कर रहे थे, 40 रुपए अर्न कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में देखो 49 पीपल मिलके सिर्फ 14 रुपए अर्न कर रहे हैं। तो टेल मी कि ज्यादा अच्छा सिचुएशन कब होता फार्मर का, उस समय या फिर अभी? अभी बहुत कम पैसे अर्न हो रहा है, शेयर बहुत कम है, राइट और नॉट? ठीक है, तो ये ग्राफ शो करता है कि किस तरह से हमारा जीडीपी चेंज हुआ है, हमारा एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, राइट। अब देखो आज भी more number of people, that means 49% people are dependent upon agriculture। क्यों, why? ये लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्यों नहीं काम करने के लिए गए? देखो इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जो प्रोडक्शन है इसका सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का, ये इंक्रीज तो हुआ बट इसके प्रपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ, राइट। जितना इंक्रीज टर्सरी सेक्टर के प्रोडक्शन में हुआ उतना इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ, राइट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर का जो आउटपुट है वो लगभग 9 टाइम्स ग्रो हुआ है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ओनली 3 टाइम्स ग्रो हुआ है। टर्सरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो 14 टाइम्स ग्रो हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स ग्रो हुआ है, राइट। दैट मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ पीपल नाउ आर विथ एग्रीकल्चर। इसका मतलब यही है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे कंट्री में, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले के नंबर ज्यादा हो गए, राइट और नॉट। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है अभी आपको क्या करना है, ये डेटा फिल करना है, राइट। इसको आप कुछ वर्कआउट आपको दिया गया है, राइट। इसको आपको फिल करना है, आपको ये आंसर लगाना है। आई विल आस्क अबाउट इट इन द क्लास, राइट। नेक्स्ट इज अवर वन एग्जाम्पल इज गिवन, राइट, कि किस तरह से प्राइमरी सेक्टर के लोग किस तरह से डिपेंडेंट हैं और कम पैसे अर्न कर रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी। ये किसका एग्जाम्पल है? लक्ष्मी का एग्जाम्पल है। ये क्या करती है, अपने फील्ड पे ज्वार, अरहर, ठीक है, इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करती है ओनली इन रेनी सीजन। क्यों? क्योंकि इसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। ये सिर्फ रेनी सीजन में क्या करती है, अपने घर में, अपने लैंड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करती है, राइट। नाउ इसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 5 फैमिली मेंबर्स। इसके घर में 5 लोग रहते हैं और 5 लोग इसी लैंड पर काम करते हैं। आप अगर इसके घर पे जाओगे देखने को, लक्ष्मी के घर पे, तो आप देखोगे कि सभी लोग काम कर रहे हैं, राइट। कोई भी ऐसे बेकार का नहीं बैठा है, सब लोग खेत में जाके काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी इसके घर में गरीबी है। द क्वेश्चन इज व्हाई? अगर सब लोग काम कर रहे हैं फिर भी इसके घर में इतनी गरीबी क्यों है? इसका रीजन है कि जितना एफर्ट चाहिए लेबर के लिए, जितना काम, जितने लेबर की जरूरत है उस लैंड को, राइट, उतने लेबर से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर। अगर ये लैंड, लक्ष्मी के पास इतना बड़ा लैंड है, इस पे अगर 2 लोगों की जरूरत है, राइट, तो इस पे 5 लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना काम 2 लोग कर सकते थे उसी काम को 5 लोग कर रहे हैं, राइट और नॉट। तो इससे प्रोडक्शन पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट और नॉट। सो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको दिखने में लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग एम्प्लॉयड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, राइट। अब सपोज करो, ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है जिसका नाम है सुखराम, राइट।
सुखराम ने क्या किया, लक्ष्मी के घर से 2 मेंबर को हायर किया, 2 लोगों को क्या किया, हायर किया अपने काम के लिए, अपने अपने लैंड पे काम देने के लिए। तो लक्ष्मी के मेंबर 5 थे घर में, 5 में से 2 बाहर चले गए, अभी बचे कितने, 3 लोग। ठीक है, अब इसके फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद भी लक्ष्मी के लैंड से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 लोग की वहां पर जरूरत ही नहीं थी, राइट। वही सेम काम 3 लोग भी आसानी से कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लक्ष्मी के घर का इनकम बढ़ा ना, 3 लोग यहाँ काम करने लगे, 2 लोग सुखराम के लैंड के ऊपर काम कर रहे थे, लक्ष्मी के घर का जो इनकम था वो बढ़ गया, राइट और नॉट। इसके अलावा अब देखो दूसरा कंडीशन, अब देखो लक्ष्मी के साथ और क्या हम, लक्ष्मी के साथ और क्या हुआ। लक्ष्मी के लैंड के पास जो है एक बोरवेल लगाया गया, राइट, एक बोरवेल लगाया गया। इस बोरवेल को अगर हम यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी दे दें लक्ष्मी को, देन व्हाट विल हैपन, द लक्ष्मी कैन ग्रो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, राइट और नॉट। Lakshmi is growing only one crop, right? In only one cropping season. Why? Because she don't have irrigation facility. अगर उसके पास irrigation facility होगा तो वो क्या कर पाएगी, साल में 2 बार क्रॉप्स को ग्रो कर पाएगी, राइट और नॉट। तो इससे क्या होगा, उसका इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इट इज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को और ज्यादा काम कैसे दे सकते हैं, राइट। ठीक है, सो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ टर्सरी सेक्टर में भी है। तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हो, राइट। सो देखते हैं कैसे एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर लक्ष्मी के पास इरिगेशन फैसिलिटी होता, सी विल बी एबल टू ग्रो सेकेंड क्रॉप, ठीक है, सी विल बी एबल टू ग्रो खरीफ क्रॉप एज वेल एज रबी क्रॉप, राइट। और 2 लोगों को और ज्यादा एक्स्ट्रा काम मिल जाता, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लेते लक्ष्मी के घर में 3 मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं फील्ड पे, वो साल के सिर्फ 6 महीने ही काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी होगा तो बाद के 6 महीने भी ये लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। अगर ये काम कर पाएंगे तो क्या होगा, इनका इनकम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट तरीका, आपको ये स्टोरी पढ़ना है, राइट, यू शुड रीड दैट वन, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर, राइट। आपको ये ध्यान से देखना है। मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, सिंपली मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, रीड दिस लाइन्स, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो हम नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सो मैं इसमें बात कर रहा था, सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उसको ज्यादा काम मिलेगा, दे विल बी एबल टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स इन अ ईयर, राइट। देन इफ वी क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे रोडवेज हो गया, राइट, या फिर किसी तरह का पॉन्ड बनाना है या किसी तरह का बोरवेल लगवाना है, ठीक है। इन सारी चीजों पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी तो ये इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट और नॉट। आज अगर किसी एक जगह पर गवर्नमेंट एक बड़ा सा पॉन्ड बनवाती है तो डू यू थिंक दैट कि उसमें कम से कम 50 लोगों को काम मिलेगा, राइट। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करती है, ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे अभी लक्ष्मी एक फार्मर है, उसके गांव से एक रोड बनाया जाता है, राइट, कहां तक के लिए, मार्केट तक के लिए, राइट। स्टोरेज बनाया जाता है जहां पर किस फूड ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इन सारी चीजों में इन्वेस्ट किया जाएगा तो डू यू थिंक कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, यस। रोड बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद रोड पे जब ट्रक चलेगी, मिनी ट्रक चलेगी या फिर किसी तरह का व्हीकल चलेगा जिसमें कि फूड ग्रेन्स रखा हुआ होगा, उसको मार्केट ले जाया जाएगा,
तो वो जो ड्राइवर है उसको भी काम मिला, राइट और नॉट। देन जो फूड ग्रेन्स जब वो मार्केट में पहुंचेगी तो वहां पर जो शॉपकीपर्स होंगे उसको भी काम मिलेगा, राइट और नॉट। सो दिस इज हाउ वी शुड इन्वेस्ट इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मार्केट्स। चीपर लोन शुड बी प्रोवाइडेड। देखो कई बार क्या होता है, गरीब फार्मर्स जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते टू परचेज द फर्टिलाइजर, टू परचेज पेस्टिसाइड्स, टू परचेज द फार्मिंग टूल्स, ठीक है, ट्रैक्टर्स या फिर जो भी है, they are not able to purchase. Why? Because they don't have money. So in this situation we should provide cheaper loans. Banks should provide cheaper loan. cheaper loan का मतलब कम इंटरेस्ट पे उसको पैसे मिलने चाहिए, राइट और नॉट। कई बार क्या होता है, ये पुअर फार्मर्स क्या करते हैं, अमीर लोग जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उससे हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीपर लोन टू द farmers so that they can fulfill their capital needs, ठीक है, जो भी उसको सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीदने की जरूरत होगी वो खरीद सके। देन आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। जो रूरल एरियाज है, ठीक है, हमें हर एक रूरल एरिया में ये देखना होगा कि इस रूरल एरिया में कौन सी इंडस्ट्री हम बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक गांव है, राइट, इस गांव के पास में ही जंगल है, right? So do you think that people can store honey from forest? Forest में हनी होता है, right or not? वहां से क्या ये लोग हनी ला सकते हैं, या फिर हनी को प्रोसेस करने का एक इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हो सकता है? यस, दे कैन सेट अप इंडस्ट्री। अगर एक विलेज है, डू यू थिंक कि कोई एक यहाँ पर शुगर केन मिल खोल सकता है? क्योंकि गांव में काफी ज्यादा शुगर केन होता है, शुगर केन को प्रोसेस करके अगर हमें जैगरी बनाना है तो क्या शुगर केन मिल बना सकते हैं यहाँ पर? यस, राइट। या फिर वहां पर कॉटन का कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है, तो क्या हम वहां पर लोकली वीविंग इंडस्ट्री बना सकते हैं जहां पर कि क्लॉथ बनाए जाते हैं? यस वी कैन, राइट और नॉट। सो गवर्नमेंट को या फिर लोगों को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा काम हम बना सकते हैं, लोकल इंडस्ट्री कौन सा सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो इट शुड बी डन। नेक्स्ट, कई सारे इंडस्ट्रीज ओपन करने चाहिए जो वेजिटेबल को प्रोसेस करती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करती है। जैसे आज आप खाते हो, चिप्स खाते हो, राइट और नॉट, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, ये सब कैसे बनता है? दीज ऑल आर प्रोसेस्ड फूड, राइट और नॉट। इसको वेजिटेबल से, पोटैटो चिप्स जो होता है उसको बनाया जाता है, राइट। तो इस तरह के इंडस्ट्री हम सेटअप कर सकते हैं सो दैट जो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा सरप्लस वेजिटेबल्स बच जाते हैं उसको हम एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं, राइट और नॉट। ठीक है, अगर कुछ सब्जी बच गया, वो खराब हो रहा है, तो हम उसको उस इंडस्ट्री में डाल सकते हैं ताकि वहां से कुछ प्रोसेस्ड फूड बन के तैयार हो जाए, राइट। उसके बाद लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। सो इफ समबडी हैव स्किल देन दे विल प्रोड्यूस मोर, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर में मोर देन 20 लाख जॉब है, ठीक है, टीचर्स के लिए जॉब है 20 लाख, राइट। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं that they are not studying, why? Because they are working, right। छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर भी आज देखने को मिलता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डालना चाहिए ताकि इन फ्यूचर they will be able to produce more goods, right or not। Apart from this we can expand the tourism sector। So in India there are many parts which is very much good for tourism sector। लोग घूमने के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो जम्मू एंड कश्मीर इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर टूरिज्म क्योंकि यहाँ पर कई सारे माउंटेन्स हैं, सीनिक व्यूज हैं, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, राइट और नॉट। सो वी कैन एक्सपेंड दिस टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी हम डेवलप कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रीजनल क्राफ्ट। रीजनल क्राफ्ट का मतलब होता है आसपास का लोकल प्रोडक्ट्स, राइट। कई सारे क्राफ्ट्समैन होते हैं, कई सारे यू कैन से कई सारे यूनिक चीजें ये बनाते हैं, राइट और नॉट। तो इनका भी प्रमोशन हम कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड दीज आर द आंसर्स, यू हैव टू राइट इट, ओके।
So thank you for today. Rest topic we will discuss in next class. Have a nice day.